नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, अब उसको भारत सरकार ने एक टेररिस्ट अटैक मान लिया है। और आज के तमाम न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा भी होगा कि जो दिल्ली वाला जो ब्लास्ट हुआ वो एक तरीके से टेररिस्ट अटैक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन्स। और एक जो थ्योरी निकल कर के आ रही है कि वो 6 दिसंबर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे ये लोग कि भारत में 6 दिसंबर को कई जगहों पर हमला करने की इनकी प्लानिंग थी। और कुल मिलाकर के भारत में एक तरीके से 26/11 जैसा हमला रिपीट करने की बात थी। 2008 का वो साल था, मुझे आज भी याद है, जब 26/11 हमला बॉम्बे में हुआ था। ताज पर, नरीमन हाउस पर, तमाम जगहों पर बॉम्बे में अटैक किया गया था। और एक तरीके से पूरी बम्बई को, पूरे भारत को एक तरीके से होस्टेज बना लिया गया था। और कई घंटों का ऑपरेशन बॉम्बे में चला था। 2008 की बात है। उस समय मेरा यूपीएससी का जो है वो मेंस था। तो मुझे याद है कि मैं उस समय प्रिपरेशन कर रहा था अपने मेंस को, तभी न्यूज़ टीवी चैनल्स वगैरह में ये फ्लैश हुआ कि इस तरीके की घटना बम्बई में घटी है। और आज भी जब मैं उसको याद करता हूँ तो वाकई में वो एक बहुत मतलब एक गंभीर तरह का जो है अटैक भारत पे हुआ था। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि इससे पहले एक अटैक फिर मैंने संसद के ऊपर देखा था कि जब भारत की संसद पर हमला हुआ था। इस तरीके से इतना भयानक हमला जो है, जब तक मैं 2008 की अगर बात करूं तो बचपन से लेकर 2008 तक मैंने अपने उन दिनों में नहीं देखा। और अब ये जो दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्कुल निकल के आ रहा है कि ये कई जगहों पर हमला करने की प्लानिंग थी। और भारत में 26/11 जैसा ही जो है एक हमला रिपीट करने की बात थी। आप देखिए, जिस दिन भारत में हमला होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसी दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद के भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर अटैक होता है। और पाकिस्तान के भी इस हमले में वहां पर भी कई लोग मारे गए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 लोगों की वहां डेथ हुई। और पाकिस्तान ने तुरंत इसका आरोप भारत पे लगा दिया। और न्यूज़ चैनल्स में पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा दैट पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक अफगानिस्तान। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन इस समय बहुत एक खराब स्थिति में आ गए हैं, वो हम सब जान रहे हैं। और पाकिस्तान का आरोप है कि ये इंडिया के जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, मतलब भारत स्पॉन्सर्ड, इंडिया इसके पीछे जिम्मेदार है। आप ऐसा समझे, पाकिस्तान का ये आरोप भारत के ऊपर है कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जैसी दोस्ती इस समय हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारत और भारत की जो एजेंसीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा ब्लास्ट कराया है। अब पाकिस्तान की जाहिर सी बात है, ये बहुत पुरानी आदत है, पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो भारत के ऊपर तुरंत आरोप लगा लेता है। अपने देश में झांक करके नहीं देखता कि हमारे देश के अंदर किस तरीके के हालात हैं, और वो तुरंत पाक भारत के ऊपर आरोप उनके लगने लग जाते हैं। अरे, जिस देश के अंदर इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं और दुनिया जानती है, वो भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत इस तरीके का एक्टिविटी जो है पाकिस्तान में करा रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया कि ये पाकिस्तान की एक रणनीति है ये। और ये जो पाकिस्तान है, ये इस तरीके की झूठी कहानियां जो है वो गढ़ता रहता है। और जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति है, और जैसे पाकिस्तान इस समय अपने संविधान में संशोधन कर रहा है, 27वां संशोधन जो पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के जा रहा है। और वहाँ के जो आर्मी हेड हैं, आर्मी हेड क्या मतलब फील्ड मार्शल जो है इस समय, उनकी पावर्स को जो बढ़ाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके के हमले अपने देश में करा रहा है और भारत के ऊपर ये आरोप लगा रहा है। और ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत में आप देखेंगे जिस तरह से एक्सप्लोजिव्स, 3000 किलो एक्सप्लोजिव जो है वो फरीदाबाद से अगर रिकवर किए गए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है भारत में हमले की ओर इशारा करता है कि हमारे देश पर बहुत बड़ा हमला ये लोग प्लान कर रहे थे और कई दिनों से प्लान कर रहे थे। और जिस तरीके से न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि दैट दे वर प्लानिंग टू हैव सम वेरी बिग एक्सप्लोजन्स इन इंडिया, कि बहुत बड़ा एक हमला जो है। और 6 दिसंबर टारगेट इसलिए क्योंकि वो अयोध्या वाला इशू था, 6 दिसंबर वाला। तो 6 दिसंबर को इन लोगों का प्लान था कि हम 6 दिसंबर पे भारत पे कई जगहों पर हमला करेंगे। और ये न्यूज़ में निकल करके आया कि इनके कई टारगेट्स में थे, कई एरियाज इन्होंने टारगेट में कर रखा था। और भारत को फिर से एक तरीके से 26/11 की याद दिलाना था कि जिस तरीके से भारत ने 26/11 हमला किया था, आज भी हम उस तरीके से भारत पे हमला कर सकते हैं, ये इनका प्लान था।
और जो एरियाज इन्होंने टारगेट कर रखे थे अपने कि दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर पर हमला करना है, लाल किले पर हमला करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर हमला करना है, तो कई एरियाज को इन्होंने सेलेक्ट कर रखा था कि हम यहां पर एक्सप्लोजन करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो थ्योरी एक और निकल करके आई है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, और जो हाफिज सईद है इसने बांग्लादेश को अपना एक ऑपरेशनल हब बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया था, स्पेशली जो हाफिज सईद के ऊपर जो हिट हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हाफिज सईद का ही उसमें हुआ था। अब हाफिज सईद जो है वो बांग्लादेश में देख रहा है, और बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद वहां पर जो एक्सट्रीमिज्म है वो जिस तरीके से उसने अपने आप को उठाया है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम दोनों तरफ ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जहां पर एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये सारी चीजें बहुत पाई जाती हैं। तो हाफिज सईद जो है इस समय बांग्लादेश की तरफ देख रहा है, और बांग्लादेश एक लॉन्चिंग पैड की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है, और पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया। और बांग्लादेश बिल्कुल इस समय इस तरीके की पोजीशन में है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ ऐसी एक्टिविटीज में समय लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जब से शेख हसीना की सरकार गई है बांग्लादेश से, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बहुत गर्मजोशी के साथ रिलेशंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश वो दिन भूल गया कि 1971 में इसी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से आज़ादी दिलाई थी, और आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने देश में आने की, पाकिस्तान को अपने देश में टेररिस्ट आउटफिट्स, रेडिकल आउटफिट्स एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे रहा है, यही बांग्लादेश। और हाल के दिनों में आप देखेंगे कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो नेवी चीफ हैं वहां के एडमिरल, वो भी बांग्लादेश का दौरा करते हैं। और बांग्लादेश का दौरा केवल यही नहीं, 1971 के बाद आप देखेंगे अगर, तो पहली बार जो पाकिस्तान का जो PNS सैफ है, जो उनका एक वॉरशिप कैरियर है, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, वो बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करता है। 1971 के बाद की पहली घटना है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में इंडिया को लेकर के एक तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती जो इधर बढ़ रही है। और अगर बांग्लादेश में या बांग्लादेश की जमीन का पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंटी इंडिया कामों के लिए यूज करेंगे, so this is going to create a very serious challenges for India as a whole and especially for the surrounding states। जो बांग्लादेश से सटे हुए हमारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर तमाम जो है बांग्लादेश के ऐसे लोग माइग्रेट करके इन राज्यों में जाते हैं, इलीगली माइग्रेशन होता है। तो अगर बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं होंगी और बांग्लादेश का इस्तेमाल ऐसे होगा, तो हमारे सराउंडिंग स्टेट्स के लिए बिल्कुल ये बहुत चिंता का विषय है। और अभी आप देखें, शेख हसीना का भी एक इंटरव्यू बहुत जो है वो वायरल हो रहा है, कि उन्होंने साफ साफ बोला कि जिस तरीके से बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने जिस तरीके से भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़े हैं, ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बांग्लादेश एज अ कंट्री के लिए भी और बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए भी। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद वहां पर जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। जब तक शेख हसीना वहां पर थी तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उन्होंने बैन लगा रखा था, और शेख हसीना के टाइम पर भारत के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां से गई है, तब से वहां पर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको एक मौका मिल गया, उन्होंने फिर से अपना काम करना शुरू किया। और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ, वहां पर मंदिरों के खिलाफ जबरदस्त वहां पर अटैक, स्पेशली माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है, पाकिस्तान बांग्लादेश की इन सब चीजों में हेल्प कर रहा।
और बांग्लादेश भी पाकिस्तान से इन सब चीजों के लिए हेल्प मांग रहा है। आप देखें, जब इसी साल अप्रैल 2025 में पहलगाम पर जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को प्रमोट किया था, फील्ड मार्शल बनाया था। भाई मैं एक कोइंसिडेंस में एक कड़ी सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो कि कैसे पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है इन सब चीजों में। तुरंत आसिम मुनीर को जो है प्रमोट किया गया क्योंकि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर के एक स्टेटमेंट की ही बात हुआ था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसी के बाद हुआ था। और आप देखें अब वहां पर 27वां संशोधन ला करके पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट किया जा रहा है, और जिसके अमेंडमेंट के बाद आसिम मुनीर को वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाएगा। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ एक तरीके से हो जाएगा ये, और इसको वहां पर जबरदस्त ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी। और जैसे ही ये न्यूज आती है, आप देखें दिल्ली में इस तरीके का एक्सप्लोजन होता है, दिल्ली में इस तरीके की घटना घटती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके जो लिंक है, इसके जो तार हैं, वो बिल्कुल 110% है पाकिस्तान से जुड़े हुए। अब भारत सरकार को ये डिसाइड करना है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाना है कि नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड उठ गई है कि बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉर, और अगर भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो हम उसको युद्ध मानेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो बिल्कुल अब ये डिमांड उठ रही है कि हमें इस बार आर पार अब कर ही लेना चाहिए और हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से चला देना चाहिए, और इस बार एकदम फाइनली हमें लेसन जो है वो पाकिस्तान को सिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक नेक्सस बनता हुआ यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो भारत को फिर से 26/11 बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जो है उनके सपने जो हैं वो उसको पूरा नहीं होने दिया। और अगर ये एक्सप्लोजन हो गया होता, ये एक्सप्लोजिव ना पकड़े गए होते, तो आप कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन भारत में होता और कहां कहां एक्सप्लोजन होता और कितने लोगों की जान गई होती। तो चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।